कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और आंसू बोलने लगते हैं। दिल भारी हो जाता है और दिमाग कहता है अब तुझसे नहीं होगा। ऐसे में एक नाम रह जाता है, एक दरबार, एक आस, और वो नाम है श्याम, बाबा श्याम। कहने को तो खाटू एक गांव है, पर जो वहां गया वो कहता है मैं लौट तो आया, पर मेरा कुछ वहीं छूट गया। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम बाबा की ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं है, वो अनुभव है, वो एहसास है, वो रूह की पुकार है जो सीधे बाबा के दरबार तक जाती है। ये उस प्रेम की बात है जो शब्दों से परे है, उस भरोसे की जो आंधियों में भी नहीं टूटता, और उस चमत्कार की जो हर टूटे इंसान को फिर से जोड़ देता है। तो आज अगर आपका मन कभी टूटा है, अगर दिल ने कभी कहा है कोई तो हो जो समझे मुझे, तो ये कथा आपके लिए है। और अगर आप पहले ही श्याम बाबा के हो चुके हैं तो ये वीडियो एक बार फिर आपकी रूह को छू जाएगा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम बाबा का मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था है, वो आस्था जो इंसान को पत्थर के आगे भी सर झुका देने को मजबूर कर देती है। खाटू नगरी की धरती वो जगह है जहां भक्त सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और फिर श्याम बाबा के चमत्कारों से उनकी झोली भर जाती है। पर क्या आप जानते हैं इन श्याम बाबा का असली नाम क्या था, ये कहां से आए थे और इन्हें श्याम क्यों कहा गया? तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उस अद्भुत कथा की ओर जहां से शुरू होती है खाटू श्याम जी महाराज की महिमा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, महाभारत युद्ध का समय नजदीक आ चुका था। भारत भूमि पर धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था, और उसी समय एक महान योद्धा का जन्म होता है, बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था महारानी मोरवी। बचपन से ही बर्बरीक अद्भुत शक्तियों से युक्त थे। उन्हें युद्ध कौशल में इतनी रुचि थी कि मात्र कुछ वर्षों में उन्होंने शस्त्र विद्या में महारत हासिल कर ली। बर्बरीक के पास थी केवल 3 बाण, बस 3। पर कहते हैं ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि अगर पहला बाण छोड़ा जाए तो वो ये चिन्हित करता है कि किसे मारा जाना है, दूसरा बाण छोड़ो तो सारे चिन्हित शत्रु मारे जाएं, और तीसरा छोड़ा जाए तो वो वापस लौट आए। कहते हैं एक बार बर्बरीक ने एक पेड़ दिखाया जिसमें हजारों पत्ते लगे थे। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने कहा, मुझे आजमाइए। मैंने कहा ना, 3 बाण ही काफी हैं। श्री कृष्ण के आदेश पर उन्होंने पहला बाण छोड़ा तो सारे पत्तों पर निशान लग गया। दूसरा बाण छोड़ा, सारे पत्ते कटकर गिर गए, और तीसरा बाण वापस लौट आया। श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे, पर इसी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा था। बर्बरीक ने अपनी मां से वचन लिया था कि वे केवल उस पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे जो कमजोर होगा। ये सुनने में तो न्यायपूर्ण लगता है, पर जब श्री कृष्ण ने इस पर विचार किया तो उनकी चिंता बढ़ गई, क्योंकि अगर बर्बरीक युद्ध भूमि में आते और उन्होंने कमजोर पक्ष चुना होता, और फिर जैसे जैसे ताकत बदलती वे पक्ष बदलते रहते, तो अंत में केवल वे ही एकमात्र योद्धा होते जो शेष रह जाते। और तब क्या होता? फिर तो इतिहास बदल जाता। बर्बरीक 3 बाण और नीला घोड़ा लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकले। वे उत्साहित थे धर्म की रक्षा करने के लिए। पर युद्ध भूमि से कुछ दूर उन्हें एक ब्राह्मण दिखाई दिए, वृद्ध, गंभीर और तेजस्वी ब्राह्मण। वो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, जो कि एक ब्राह्मण के वेश में आए थे। उन्होंने बर्बरीक को रोका और कहा, हे वीर, बताओ तुम युद्ध भूमि में भाग क्यों लेना चाहते हो? बर्बरीक ने निडरता से कहा, धर्म की रक्षा के लिए। श्रीमान, मैं चाहता हूं जो पक्ष कमजोर है मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक मुस्कुराए, केवल 3। और फिर वही पत्तों वाली परीक्षा हुई जैसा हमने पहले बताया। अब श्री कृष्ण का मन गंभीर हो गया। उन्हें समझ आ गया, ये योद्धा युद्ध में उतर गया
तो परिणाम कुछ भी हो सकता है, पर धर्म की विजय निश्चित नहीं है। श्री कृष्ण ने असली रूप प्रकट किया। बर्बरीक झुक गए और चरणों में गिर पड़े। श्री कृष्ण बोले, हे वीर, तुम्हारा वचन, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी निष्ठा सब कुछ महान है, पर अब धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें एक और त्याग करना होगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आदेश दें, यह शरीर भी अर्पित है। श्री कृष्ण बोले, युद्ध शुरू होने से पहले मैं चाहता हूं कि कोई एक ऐसा योद्धा हो जो युद्ध को बिना लड़े देखे और न्यायपूर्ण भाव से बताए कि असल में विजय कौन हुआ। उन्होंने बिना संकोच कहा, प्रभु मेरा शीश आपकी सेवा में समर्पित है। और फिर अपने हाथों से उन्होंने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। वे बोले, तुमने बलिदान नहीं किया, तुमने धर्म की रक्षा की है। आज से तुम श्याम कहलाओगे, क्योंकि तुमने वह किया है जो कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा शीश इस युद्ध को देखेगा और जब युद्ध समाप्त होगा तो तुम्हारा ही निर्णय होगा कि असली विजेता कौन था। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और जब पांडवों ने गर्व से कहा, हमने विजय प्राप्त की, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो उस वीर से पूछते हैं जिसने पूरा युद्ध को देखा है। और तब बर्बरीक का शीश बोला, विजय केवल श्री कृष्ण की हुई है, क्योंकि अर्जुन के रथ के पहिए भी तभी घूमे जब श्री कृष्ण ने उनकी लगाम थामी। शस्त्र तभी चले जब श्री कृष्ण ने इशारा किया। पांडवों की गर्दन झुक गई। कई वर्षों बाद खाटू, जो कि वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में है, वहां एक चमत्कार हुआ। एक किसान को रोज रात में सपने में एक स्थान दिखाई देता था जहां कोई अमूल्य खजाना दबा हुआ है। अंत में जाकर उसने खुदाई की और वहां से निकला एक शीश। उस पल से खाटू की मिट्टी बदल गई। वहां चमत्कार होने लगे, भक्तों की तकदीर बदलने लगी। वहीं स्थापित किया गया खाटू श्याम जी का मंदिर, वो मंदिर जहां सिर रखा गया और आज भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और बाबा श्याम उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते। तो ये थी उस वीर की गाथा जिसने अपने जीवन से ज्यादा धर्म को महत्व दिया। कहते हैं जब श्याम बाबा बुलाते हैं तब ही कोई खाटू आ पाता है। और मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मुझे बाबा ने सच में बुला लिया। वो दिन आज भी याद है जब मैं जिंदगी से थक चुका था। काम, जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझनें, सब कुछ बोझ जैसा लगने लगा था। तब एक मित्र ने कहा, खाटू श्याम घुमाओ। मैंने बस यूं ही सिर हिला दिया, लेकिन शायद उसी पल बाबा श्याम ने मेरी अर्जी मंजूर कर ली थी। खाटू जाने के लिए जैसे ही सवारी में सवार हुआ, ऐसा लगने लगा हम किसी और ही दुनिया में जा रहे हैं। रास्ते में हर कोई एक जैसे कपड़ों में, सफेद कुर्ता, सिर पर जय श्री श्याम की पगड़ी और आंखों में एक ही चमक कि हम बाबा के दरबार में जा रहे हैं। रात का सफर था, नींद किसे आ रही थी। हर जगह भजन गूंज रहे थे, किसी को थकान नहीं थी। सब जैसे ऊर्जा से भरपूर हों, क्योंकि मंजिल खाटू थी। सुबह जब हमारी सवारी खाटू पर पहुंची तो एक अजीब सी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे बाबा ने मेरे कान में कहा हो, आ गया मेरा भक्त। सवारी से उतरते ही जय श्री श्याम के नारे गूंजने लगे। हाथों में निशान, कंधे पर श्याम झंडा और मुंह पर वही मुस्कान जो सिर्फ उस भक्त की होती है जिसे उसका भगवान नजदीक से देख रहा होता है। मंदिर तक की सड़कें वो सिर्फ सड़कें नहीं थीं, वो आस्था का एक बहता दरिया थी। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब पैदल चल रहे थे, कोई नंगे पैर तो कोई झूमते हुए, भजन गाते हुए। हर मोड़ पर कोई न कोई भक्त आपको पानी पिलाता मिल जाएगा, कोई खाना बांट रहा होगा, कोई दवाई। पूछो क्यों, तो वो बस इतना ही कहता है, मैं श्याम का सेवक हूँ। जब पहली बार खाटू श्याम मंदिर की चांदी की छतरी दूर से दिखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ थी, बहुत थी, पर शांति थी। भीतर से कुछ कह रहा था, अब तेरी मंजिल तेरे पास है। मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर हमने हाथ जोड़े। भीतर प्रवेश करते समय सिर्फ एक ही बात दिल में थी, हे बाबा, मैं खाली आया हूँ, तेरे भरोसे आया हूँ, तू ही सब कुछ है। दरबार के भीतर पहुँचते ही पहली बार श्याम बाबा के दर्शन हुए तो लगा जैसे समय ठहर गया। वो नीले रंग की मूर्ति, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर चंदन का तिलक और वो मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कान जो सीधा दिल में उतर जाती है। मैं कुछ नहीं कह सका, बस रोया। आंखें भर आईं
जैसे हर दर्द, हर बोझ बाबा ने खुद उठा लिया हो। वहाँ खड़ा हर व्यक्ति, कोई करोड़पति, कोई गरीब, कोई दुखी, कोई खुश, सब बराबर, क्योंकि वहाँ सिर झुकता है और अहंकार मर जाता है। मैं जब बाबा के दर्शन करके बाहर निकला तो एक बुजुर्ग महिला को देखा जो ठीक से देख नहीं पा रही थी। वो अपने मुंह से सिर्फ यही कह रही थी, बाबा, एक बार बाबा का चेहरा दिखा दो, फिर आंखें बंद हो जाएं तो भी चलेगा। किसी ने उन्हें सहारा दिया और बाबा के दर्शन कराए, और फिर उस महिला ने जो कहा वो मेरी आत्मा को झकझोर गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने खुद श्याम को देख लिया है। शाम को दरबार के बाहर बैठकर श्याम बाबा की लड्डू गोपाल झांकी देखी। चारों तरफ भजन हो रहे थे, फूल उड़ रहे थे और लोग झूम रहे थे। मैंने वहीं से प्रसाद लिया, एक लड्डू, पर स्वाद ऐसा था जैसे अमृत। रात को मंदिर के बाहर ही लेट गया। चांदनी थी और मन में अजीब सी शांति। दिल से एक ही बात निकल रही थी, श्याम बाबा, तू है तभी तो सब है। अगली सुबह वापसी के लिए जब सवारी में बैठा तो लगा मैं वही इंसान नहीं रहा जो यहाँ आया था। मैं कुछ छोड़ आया था खाटू में, शायद अपना अहंकार, अपनी चिंता, अपना डर, और कुछ ले आया था श्याम का नाम, आस्था और वो मुस्कान जो बस बाबा ही दे सकते हैं। खाटू श्याम की यात्रा एक ट्रिप नहीं थी, वो पुनर्जन्म था, क्योंकि वहाँ जाकर पता चलता है भगवान केवल किताबों में नहीं, वो भीड़ में भी मिलते हैं, भजन में भी, आंसुओं में भी, और सबसे ज़्यादा एक भक्त के विश्वास में। अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा तो एक बार खाटू चले जाओ। अगर आपको लगता है कोई सुनता नहीं तो एक बार श्याम बाबा को पुकारो, क्योंकि बाबा श्याम को जो दिल से पुकारता है उसे फिर कोई कमी नहीं रहती। जय श्री श्याम। कहते हैं बाबा श्याम के दरबार में देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं। जो रोते हुए आता है वो मुस्कुराते हुए लौटता है, और जो टूट कर आता है वो एक नया इंसान बनकर वापस आता है। हमने बहुत देखा दुनिया को, मगर जिस सुकून की तलाश थी वो तो सिर्फ बाबा के चरणों में ही मिली। तो अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, ना लाइक ना सब्सक्राइब, सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर आपने कभी बाबा श्याम को दिल से पुकारा है, अगर कभी आपके आंसू खुद ब खुद उनके नाम पर बह निकले हैं, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक बार लिखें जय श्री श्याम, ताकि ये वीडियो नहीं, ये दरबार गूंज उठे उनके नाम की जयकार से। जय बाबा श्याम, जय बाबा श्याम।